नमस्कार। जब भी हम इतिहास की बात करते हैं तो अक्सर बड़े बड़े नायकों का जिक्र होता है ना। पर कुछ हीरो ऐसे भी होते हैं जो पर्दे के पीछे रहकर चुपचाप इतिहास गढ़ते हैं। आज हम एक ऐसी ही नायिका की कहानी में उतरेंगे जिनके त्याग ने सच पूछिए तो इतिहास की दिशा ही बदल दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी महिला की जिनका पूरा जीवन एक बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति की नींव बन गया। वो नाम है रमाबाई अंबेडकर। तो चलिए आज उनकी उस अनकही कहानी को करीब से जानने की कोशिश करते हैं। तो कहानी की शुरुआत कहाँ से करें? सबसे पहले चलते हैं रमाबाई के शुरुआती जीवन में और समझते हैं कि वो दौर कैसा था, वो सामाजिक माहौल कैसा था जिसमें उन्होंने अपनी आंखें खोली। रमाबाई का जन्म हुआ था 1878 में और देखिए बहुत ही कम उम्र में उनकी शादी हो गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से। अब सोचिए, ये वो दौर था जब जाति व्यवस्था अपने चरम पर थी। दलित समुदाय को न जाने कितना सामाजिक बहिष्कार और भेदभाव झेलना पड़ता था। ऐसे माहौल में रमाबाई को ये समझने में देर नहीं लगी कि उनका आने वाला जीवन आसान नहीं होने वाला, संघर्षों से भरा होगा। और ये जो संघर्ष था ना, ये और भी कई गुना ज्यादा मुश्किल हो गया जब डॉक्टर अंबेडकर अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए विदेश चले गए। असल में यहीं से रमाबाई के त्याग और हिम्मत की असली परीक्षा शुरू हुई। जरा सोचकर देखिए, डॉक्टर अंबेडकर के पीछे रमाबाई ने अकेले ही सब कुछ संभाला। एक तरफ तो पैसे की भयानक तंगी, दूसरी तरफ बच्चों की पूरी जिम्मेदारी और ऊपर से समाज का तिरस्कार। कई दिन ऐसे गुजरे जब घर में खाने को कुछ नहीं था, भूखे पेट सोना पड़ता था। लेकिन कमाल की बात यह है कि उन्होंने कभी किसी से एक शिकायत तक नहीं की। उनका संकल्प वो एकदम चट्टान की तरह मजबूत था। उनके मन में एक अटूट विश्वास था, एक उम्मीद थी कि आज का कष्ट कल की आजादी बनेगा। आप समझिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये उस तूफान के बीच उनकी हिम्मत का जलता हुआ दिया था। जीवन के ये संघर्ष तो थे ही, लेकिन इनके साथ साथ उन्हें एक माँ के तौर पर शायद दुनिया के सबसे बड़े दर्द से भी गुजरना पड़ा। रमाबाई माँ बनी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। उनकी ज्यादातर संतानें वक्त ने उनसे छीन ली। ये एक ऐसा दुख है जो किसी को भी अंदर तक तोड़ सकता है, पर रमाबाई ने इस दर्द को भी अपनी ताकत बना लिया। वो शायद ये समझती थी कि उनका ये जो व्यक्तिगत त्याग है, ये सिर्फ उनका नहीं है, ये उन लाखों करोड़ों लोगों की उम्मीदों से जुड़ा हुआ है जिनके बेहतर कल के लिए उनके पति दिन रात एक कर रहे थे। तो सवाल उठता है कि इस पूरी सामाजिक क्रांति में रमाबाई का असली योगदान था क्या? इसे समझने के लिए ना हमें एक मंच और उसकी नींव, इन दोनों के फर्क को समझना होगा। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर तो मंच पर थे, वो भाषण दे रहे थे, किताबें लिख रहे थे, पूरे आंदोलन को लीड कर रहे थे। लेकिन हर मजबूत मंच के नीचे एक उतनी ही ठोस नींव भी तो होती है ना? बस वो ही नींव थी रमाबाई, अपने धैर्य के साथ, अपने त्याग के साथ और अपने अटूट विश्वास के साथ। सच तो ये है कि उनके बिना शायद ये संघर्ष इतना मजबूत कभी हो ही नहीं पाता। और विडंबना देखिए, साल था 1935 जब रमाबाई का देहांत हो गया। ये ठीक वही समय था जब डॉक्टर अंबेडकर का आंदोलन नई ऊंचाइयों को छू रहा था। मतलब वो अपने त्याग के फलों को अपनी आंखों से पूरी तरह खिलते हुए नहीं देख पाईं। हाँ, लेकिन आज भी मुंबई के चिंबूर में रमाबाई अंबेडकर नगर उनकी याद और सम्मान का एक जीता जागता प्रतीक है। वो हमें बार बार उनके उस मौन लेकिन सबसे महत्वपूर्ण योगदान की याद दिलाता है। अच्छा, अब जरा रमाबाई के जीवन से जुड़ी कुछ और दिलचस्प बातें जानते हैं। ये बातें उनके व्यक्तित्व और उनकी सोच को ना और भी ज्यादा गहराई से हमारे सामने रखेंगी। पता है, वो डॉक्टर अंबेडकर को बड़े प्यार और सम्मान से साहब कहकर बुलाती थी। ये छोटी सी बात उनके रिश्ते की गहराई के बारे में बहुत कुछ कह जाती है। और एक और दिलचस्प बात, वो खुद कभी स्कूल नहीं गई, मतलब औपचारिक तौर पर शिक्षित नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद वो शिक्षा के महत्व को किसी भी बड़े विद्वान से कम नहीं समझती थी। उन्हें पता था कि समाज की मुक्ति का रास्ता इसी से होकर गुजरता है। उनका पूरा जीवन दर्शन शायद इस एक वाक्य में सिमट जाता है, मेरे दुख से बड़ा समाज का दुख है। आप सोचिए, उन्होंने अपने हर एक कष्ट को, हर एक तकलीफ को समाज के उस बड़े लक्ष्य के सामने हमेशा छोटा ही समझा। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? यही कि रमाबाई अंबेडकर सिर्फ एक व्यक्ति की पत्नी नहीं थी। नहीं, वो तो एक